नमस्कार संस्कृताय मित्रों, नमो नमः सर्वेभ्यः। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। कल शिक्षक दिवस था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। इसी अवसर के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये तो सभी जानते होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे। 1962 से 1967 तक का कार्यकाल उनका राष्ट्रपति के रूप में रहा, किंतु फिर भी वह अपने आप को जीवन पर्यंत एक शिक्षक के रूप में ही सर्वोत्तम मानते रहे। उनकी महती इच्छा थी कि उनके बाद दुनिया उनको शिक्षक के रूप में जाने, और इसी इच्छा के कारण आज हम लोग उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी विद्यालयों में शिक्षक दिवस पर आयोजन किए जाते हैं। बच्चों के द्वारा शिक्षकों को उपहार दिए जाते हैं तथा केंद्र एवं राज्य सरकारें भी उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार आदि से सम्मानित करते हैं। तो आज हम लोग शिक्षक दिवस पर एक निबंध लिखेंगे। चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, अधिक समय नष्ट न करते हुए। शिक्षक दिवस पर निबंध। शिक्षक दिवस पर निबंध अथवा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर निबंध लिखें, किंतु भाषा का माध्यम होगा संस्कृत। जैसा कि यह चैनल जो है वह संस्कृत भाषा को ही समर्पित है। संस्कृत के ज्ञान एवं सभ्यता और संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार हेतु है। लक्ष्य इसका नाम है और इसका लक्ष्य है संस्कृत एवं संस्कृति। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग निबंध लिखना सीखेंगे संस्कृत भाषा में शिक्षक दिवस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनः एकः महान् शिक्षाविद दार्शनिकः तत्वज्ञानी वक्ता लेखकः च आसीत्। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद, शिक्षाविद का अर्थ है शिक्षा को जानने वाले, दार्शनिक दर्शन को जानने वाले, तत्वज्ञानी तत्वों के ज्ञाता, वक्ता और लेखक थे। देखिए कितना आसान है। यदि आप हिंदी भाषा में निबंध लिख सकते हैं तो उसी को संस्कृत भाषा में अनुवादित करना होता है। केवल क्रियापदों का ध्यान देना होता है कि क्रिया किस काल की है, उस अनुसार हमें क्रियापद लगाना होता है। बिल्कुल आसान है, सरल है। यदि हम लोग उसे ध्यान से पढ़ें तो निबंध लिखना कुछ कठिन नहीं है। किंतु जैसा कि हम लोगों की जीआईसी इत्यादि की परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें मेंस की भी प्रक्रिया है, उसमें लिखित परीक्षा होगी, उसमें निबंध भी लिखने को आएगा। अधिकांशतः परीक्षार्थियों में इसका भय व्याप्त रहता है कि संस्कृत में निबंध आदि कैसे लिखे जाएं। तो उसके लिए यह बहुत सरल तरीका है कि पहले हिंदी में वाक्य बना लिए जाएं और उसके बाद उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया जाए। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनः एकः महान शिक्षाविद दार्शनिकः तत्वज्ञानी वक्ता लेखकः च आसीत्। च का अर्थ होता है और, लेकिन यह बाद में लगता है। वक्ता और लेखक थे। अस्ति का भूतकालीन क्रियापद होगा आसीत्। सह मतलब वह, भारतस्य भारत के, इसमें षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। जैसे बालकस्य होता है वैसे भारतस्य बनेगा। वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। अपि का अर्थ है भी थे। वह सह राष्ट्र भारतस्य भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। अद्य आज
वयम हम सभी तस्य एव उनके ही जन्मोत्सव को मन्यामहे मना रहे हैं। देखिए कितना आसान है। अद्य मतलब आज, वयम अहम आवाम वयम रूप बनता है अस्मद का, उसी तरह से यह बन रहा है। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सभी, आज हम सभी उन्हीं के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। सितंबर मासस्य पंचमी तिथ्याम तस्य जन्म अभवत। सितंबर महीने की 5 तारीख को उनका जन्म हुआ, अर्थात 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। 1888 वर्षे अर्थात 1888 ईस्वी में, इसको संस्कृत भाषा में लिखेंगे अष्टाशीति अष्टादशतमे वर्षे तमिलनाडु राज्य में। संख्या लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे पहले लिखी जाएगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बाद में। तो देखिए अष्ट अशीति 8 और 80 88 हो गया। अष्टादश मतलब 18, शतम मतलब हो गया सदी। 18वीं शताब्दी 1888 को तमिलनाडु में उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण के पितुः नाम वीरास्वामी, उनके पिता का नाम वीरास्वामी तथा मातुः नाम सीतम्मा आसीत तथा उनकी माता का नाम सीतम्मा था। डॉक्टर राधाकृष्ण के पितुः पिता का नाम वीरास्वामी तथा मातुः नाम सीतम्मा आसीत्। तस्मिन् जीवने वयम् एकः शिक्षकः व राजनीतिज्ञः उभयो अपि उत्कृष्टः दर्शनं प्राप्यते। तस्मिन् मतलब उनके जीवन में, सप्तमी का एक वचन है, उनके जीवन में हम एक शिक्षक व राजनीतिज्ञ, शिक्षक और राजनीतिज्ञ उभयो अपि दोनों का भी उत्कृष्ट दर्शन प्राप्त करते हैं। शिक्षा व राजनीति क्षेत्रे तस्य योगदान अविस्मरणीयः अस्ति। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब न भुलाने योग्य है। शिक्षा व राजनीति के क्षेत्र में उनका योगदान न भुलाने योग्य है। शिक्षा व राजनीति क्षेत्रे, शिक्षा व राजनीति के क्षेत्र में तस्य योगदान हेतु, उनके योगदान के कारण तम उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्नम अपि, भारत रत्न भी प्रदान किया गया। कब? 1954 वर्षे, इसको भी संस्कृत भाषा में लिखेंगे 54 एकोनविंशति शततमे वर्षे अददात मतलब दिया गया। शिक्षा व राजनीति क्षेत्रे तस्य योगदान हेतु तम भारतस्य सर्वोच्च सम्मान भारत रत्नम अपि 1954 वर्षे 54 एकोनविंशति शततमे वर्षे अददात। सम्प्रति विद्यालयेषु, आज मतलब संप्रति मतलब वर्तमान समय में, इस समय विद्यालयेषु में सप्तमी का बहुवचन है। जैसे रामेषु होता है वैसे विद्यालयेषु बहुवचन सप्तमी का। इस समय विद्यालयों में शिक्षक दिवस में शिक्षक का नाम सम्मान हेतु शिक्षकों के सम्मान के लिए भिन्न कार्यक्रम वर्तते। भिन्न प्रकार के कार्यक्रम
वर्तते होते हैं या क्रियते किए जाते हैं, दोनों ही लग सकता है। संप्रति मतलब वर्तमान समय में, विद्यालयेषु मतलब विद्यालयों में, शिक्षक दिवसे शिक्षक दिवस पर, शिक्षका नाम शिक्षकों को सम्मान हेतु सम्मान देने के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम वर्तते होते हैं या किए जाते हैं। राज्य सरकारेण तथा केंद्र सरकारेण उच्च कोटि शिक्षकानां पुरस्कार प्रदानम क्रियते। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा उच्च कोटि के शिक्षकों को पुरस्कार प्रदानम क्रियते, पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अपीच और भी, अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवसस्य आयोजनः, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन अक्टूबर मासस्य पंचमी तिथ्यां भवति। जैसा कि लोगों में भ्रांति हो सकती है कि शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्या एक है, तो इसको भी यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इसी शिक्षक दिवस के एक माह के उपरांत मनाया जाता है। जैसे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया अपीच और भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवसस्य आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर महीने की पंचमी तिथ्यां भवति, पंचमी तिथि को होता है, 5वीं तारीख को होता है। तर्हि अद्य केवल इत एव, तब आज के लिए केवल इतना ही। पुनः मिलामा किंचित अन्येन विषयेन सह, फिर से मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तो आज हम लोगों ने शिक्षक दिवस पर इस प्रकार से संस्कृत भाषा में निबंध लिखा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अंत में गुरु महिमा से संबंधित एक सर्व प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्लोक का वाचन करना चाहूँगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक और गुरु जो होते हैं वह ईश्वर के समान हैं, उनका सदा ही आदर सम्मान होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना है। नमः संस्कृताय, नमो नमः।